Hello, sixth class. I hope you all are good. Today we are going to continue chapter number 8 living organism and their surroundings. ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट, हैबिटेट, टाइप ऑफ हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशन। तो टाइप ऑफ हैबिटेट्स में टू टाइप्स होते हैं, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट एंड इक्वेटिक हैबिटेट। तो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के आगे सब पार्ट्स होते हैं, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ग्रासलैंड क्या होता है। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेजर्ट्स। Desert are places where the environment is generally hot and extremely dry, providing many striking example of how plants and animals are adapting to their surrounding. डेजर्ट वो जगह है जहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत ही गर्म होता है और ड्राई होता है, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स को बहुत से चेंजिंग लाने पड़ते हैं वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। हेयर रेनफॉल इज़ लेस देन 10 इंचज़ पर ईयर, 10 इंच से कम बारिश होती है हर साल वहाँ पर। सो जो भी प्लांट्स और एनिमल डेजर्ट में रहते हैं उन्हें बहुत सर्वाइव करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें अपने अंदर अडेप्टेशन लानी चाहिए, चेंजेस लाने चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं अडेप्टेशन इन डेजर्ट, जो कि है प्लांट्स के लिए। अडेप्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स हैव मैनी अडेप्टेशन टू कूप एंड द लैक ऑफ वाटर। प्लांट्स को अपने अंदर क्या चेंज लाना चाहिए कि वो कम पानी में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में, जैसे कि कैक्टस, बहुत से कैक्टस पाए जाते हैं अलग अलग तरह के। कैक्टस क्या करते हैं, अपना वाटर जो है वो स्टेम्स में स्टोर कर लेते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीव्स जो होती है वो बहुत ही वैक्सी कोटिंग, मतलब कि बहुत ही सिल्की से होते हैं। तो वो अपना छोटे छोटे होने के कारण, सिल्की होने के कारण उनके अंदर वहाँ स्टोर नहीं हो पाता, तभी वो ज़मीन पर गिरता है और ज़मीन से स्टेम कैरी कर लेती है, तो इसीलिए वो स्टेम्स में पानी स्टोर हो जाता है। आगे है अडेप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स कौन कौन से होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, कैमल, लिजर्ट और डेजर्ट टोड्स। इनको बहुत से चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने आपको सर्वाइव करने के लिए डेजर्ट में, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही हॉट और ड्राई होता है। जो कैमल है वो अपना खाना फैट के थ्रू अपने हम्स में स्टोर कर लेता है, ताकि जब भी उसको लंबे समय के लिए कुछ ना मिले खाने और पीने के लिए, तो वो उस फैट से अपने आप को सेव कर सके। द कंगारू रैट कंजर्व वाटर बाय एक्सक्रीटिंग अ सॉलिड यूरिन रैदर दैन लिक्विड। जो कंगारू रैट होती है वो वाटर जो होता है उसको एक्सक्रीट कैसे करते हैं, सॉलिड यूरिन में, ना कि लिक्विड यूरिन में। जो बड़े बड़े डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो शेड के नीचे रहते हैं दिन के समय, क्योंकि दिन में बहुत ही गर्मी होती है। दे ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द फूड दे ईट एंड फ्रॉम द फ्यू वाटर होल्स दैट एग्जिस्ट इन द डेजर्ट। वो पानी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कुछ पानी के होल्स होती है डेजर्ट एरिया में, कई कई जगह पानी के होल होते हैं, वहाँ से वो पानी पीते हैं। द लाइट कलर फर ऑफ द जैक रैबिट ब्लेंड्स विद द सराउंडिंग एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रीडेटर्स। जो लाइट कलर के फर के लाइट कलर फर होता है जैक रैबिट का, वो अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ब्लेंड कर लेते हैं, किससे बचाने के लिए, शिकारियों से बचाने के लिए, क्योंकि उनका रंग भी लाइट ब्राउन कलर का होता है, मिट्टी के साथ उनका कलर मिल जाता है, इसलिए वो अपने आप को बचा सकते हैं दूसरे बड़े जानवरों से। और इनके जो कान होते हैं वो उन्हें ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। और ज़्यादातर डेजर्ट एनिमल होते हैं वो होते हैं नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मीन्स जो रात को एक्टिव होते हैं, वो अवॉइड करते हैं दिन में खाना खाना, और रात को ही वो खाना खाते हैं, क्योंकि जो रात को जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ का कम हो जाता है और हवा ठंडी ठंडी चलती है। और कुछ एनिमल्स होते हैं वो दिन में इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। और छोटे छोटे से एनिमल्स अपने आप को पत्थर के नीचे पीछे छुपा लेते हैं, या फिर मिट्टी के नीचे गड्ढा बनाकर रहते हैं दिन के समय, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है। तो ये अडेप्टेशन हमें लेनी पड़ती है, एनिमल्स को लेनी पड़ती है डेजर्ट में जो रहते हैं। अब हमारा टॉपिक है माउंटेन्स। दीज रीजन आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। माउंटेन्स बहुत ही ठंडे रहते हैं और हवादार होते हैं। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। कुछ जगह पर जो सर्दियों में स्नोफॉल होती है। एनिमल्स लिविंग इन दिस रीजन आर यूजुअली वाइट और लाइट कलर। जो एनिमल्स माउंटेन्स पर रहते हैं वो लाइट कलर के होते हैं या फिर वाइट कलर के होते हैं।
दिस हेल्प दम टू कन्फ्रेंग विद द सराउंडिंग, वो उनकी हेल्प करते हैं सराउंडिंग के साथ सर्वाइव करने में। अडेप्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स को क्या क्या अडेप्टेशन लेनी चाहिए, माउंटेन्स में जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या क्या चेंज लाने चाहिए। मोस्ट ऑफ द ट्री आर कोन शेप, ज़्यादातर ट्री माउंटेन में कोन शेप की होती है जिसको हम कोनिफर नाम से जानते हैं। जो क्रिसमस ट्री होता है वो भी कोनिफर नाम से जानते हैं क्योंकि जो उनकी नीडल लीव्स होते हैं वो नीडल की तरह होते हैं, सुई की तरह, जिसमें से जो स्नोफॉल और वाटर होता है, रेन वाटर, वो ईजिली स्लाइड हो जाता है, फिसल जाता है। दीज प्लांट्स हैव शॉर्टर स्टेम, इन प्लांट्स की जो माउंटेन में होती है उनकी स्टेम छोटी होती है ताकि वो अवॉइड कर सके हार्श विंड को। और उनकी जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, वो बहुत ही वाइड होती है, घनी होती है, जो कि बहुत सा न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर स्टोर करके रखती है। और कुछ माउंटेन ट्रीज ऐसे होते हैं जिनमें पत्ते कम होते हैं और फ्लावर्स ज़्यादा होते हैं, वो फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। सो ये थे अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स। अब हम पढ़े अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स माउंटेन में रहते हैं जैसे कि टाइगर, याक, डियर, मस्क डियर, वाइल्ड गोट, शिप, वुल्फ और स्नो लेपर्ड, ये सभी एनिमल्स हमें माउंटेन्स पे दिखते हैं क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है उन पे बहुत लेयर्स होती है, फैट की बहुत सी लेयर होती है, और इनकी लेग्स छोटी होती है, टेल्स भी छोटे होते हैं, कान भी छोटे होते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में हीट को। और कुछ बॉडी एनिमल बॉडी ऐसी हैं जिनके बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं जैसे कि याक, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी जो फर होती है वो बहुत थिक होती है जैसे कि स्नो लेपर्ड। तो ये इसीलिए सरवाइव कर पाते हैं माउंटेन्स पे क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत से बाल होते हैं और फर होता है। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन आल्सो हैव लार्ज लंग्स, मोर ब्लड सेल। जो एनिमल्स माउंटेन पे रहते हैं इनकी जो लंग्स होती है वो बड़ी होती है और ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और मोर होमोग्लोबिन भी होती है जो कि ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करते हैं क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर माउंटेन्स पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इसलिए उनके लंग्स भी बड़े होते हैं। You live in Delhi and if you visit a hill station, you may experience difficulty in breathing for a short while. आप दिल्ली में रहते हो, अगर आप हिल स्टेशन जाओगे आप एक क्या एक्सपीरियंस करोगे, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। दिस इज़ बिकॉज देर इज़ अ लेस ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर इन हिली एरिया, सो वी टेंड टू ब्रीथ फास्टर। ये क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल होता है माउंटेन्स में, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए हमें ब्रीथ लेने में मुश्किल होती है और हम जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं फास्टर। आफ्टर सम टाइम योर बॉडी अंडरगो स्मॉल चेंजेस, और कुछ समय बाद आपकी जो बॉडी होती है वो थोड़ा थोड़ा चेंज लेने लग जाती है, अपने आप को एडजस्ट करने लग जाती है उस इन्वायरमेंट के साथ। वी गेट यूज टू प्लेस एंड स्टार्ट टू ब्रीथिंग नॉर्मल, और हम उस प्लेस के गेट टू हो जाते हैं, हम माउंटेन के, और हम नॉर्मल ब्रीथ करना शुरू कर देते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। दीज चेंजेस आर डिफिकल्ट फ्रॉम एडेप्टेशन इन विच टेक प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर। ये चेंज अलग होते हैं अडेप्टेशन से क्योंकि ये हज़ारों साल पहले से चलता आ रहा है। अब हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर हॉट एंड वेट। जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही गर्म होते हैं और गीले होते हैं क्योंकि वहाँ पर हर साल 80 इंच से ज़्यादा रेनफॉल होती है। वहाँ के प्लांट्स को बहुत सी अडेप्टेशन लेनी पड़ती है क्योंकि बारिश होने के कारण उधर जो रूट्स है, जो मिट्टी है वो गीली रहती है और सॉफ्ट हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। उन फॉरेस्ट के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो कौन से होते हैं, ड्रिप टिप होते हैं। ड्रिप टिप मतलब इतने बड़े होने के कारण वो अपने ऊपर पानी को रुकने नहीं देते, वो पानी को शेड कर देते हैं, मतलब झाड़ देते हैं। अ लिटल रेन sunlight is available on the dark forest floor. Plants have large leaves to capture the maximum amount of sunlight. जो सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी होती है, वो भी बहुत कम पहुंचती है वहाँ तक घने जंगलों में, तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनके जो पत्ते बड़े बड़े होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट। प्लांट्स हैव ऑर्चिड एंड फर्न्स ग्रो ऑन ट्री टू गेट सनलाइट। प्लांट्स जैसे कि ऑर्चिड और फर्न वो ट्री पर ग्रो करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक कवर हुआ है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब हम करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स।
एक्वेटेड हैबिटेट्स क्या होता है? पानी के जो हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कि ओशियन, पॉन्ड, लेक्स। तो अडेप्टेशन ऑफ ओशियंस, ओशियंस को क्या क्या चेंज लाने चाहिए? द ओशियंस कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। जो समुंदर है वो 3/4 कवर की हुई है अर्थ का। अर्थ को 3/4 कवर किया हुआ है ओशियन से, मतलब अर्थ में सबसे ज़्यादा पानी है। और जो पानी है ओशियंस का वो बहुत ही साल्टी होता है, नमकीना होता है। और वहाँ पे बहुत सी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। और उनमें से बात करें तो हम फ़िश की, जो फ़िश है वो मेरीन एनवायरनमेंट में रहती है, जिनकी जो फ्रंट होती है और बैक होती है बॉडी की वो छोटी होती है और बीच वाला हिस्सा ब्रॉड होता है, मतलब कि आगे और पीछे वो छोटे होते हैं और बीच वाला हिस्सा बड़ा होता है। दिस बॉडी शेप हेल्प इन रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस प्रोवाइडिंग बाय वाटर एंड हेल्प देम कट थ्रू वाटर एंड स्विम फास्ट। यही बॉडी शेप उसकी हेल्प करती है वो वाटर को कट करके तेज़ी से स्विम कर सके। और उनकी बॉडी पे फिन्स होती हैं जो कि उनको मूव करने में हेल्प करती है और डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। फिश की बॉडी पे जो फिन्स होती है उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। और उसकी बॉडी पर स्केल्स और मुकोस भी बने होते हैं जो कि उनकी बॉडी को वाटर प्रूफ रखती है, सूखा रखती है। Most animals living in the ocean breathe through their gills, which also have a air bladder to help them float in the water. बहुत से एनिमल्स जो ओशंस में जीते हैं वो ब्रीथ कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं? गिल्स की हेल्प से। और बहुत सी मछलियों के पास ब्लेडर होते हैं जिनकी हेल्प से वो पानी के अंदर तैर सकते हैं। Some animals in the oceans do not have streamlined body. They avoid swimming and live also to the bottom of the ocean. बहुत से एनिमल ओशियन में ऐसे होते हैं जो जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती, तो वो अवॉइड करते हैं तैरना और वो बॉटम में ही रहते हैं ओशियन के, और वेट करते हैं उनके आगे पीछे कोई छोटा मोटा जीव आए और उनको खाकर वो सरवाइव कर सके ओशियन में। स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर ड्वेलर। एग्जाम्पल क्या है? स्क्विड और ऑक्टोपस जो कि समुंदर में बीच में ही रहते हैं और तैरते नहीं हैं। आगे है अडेप्टेशन टू पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स और लेक में रहने वाले जो भी जीव है उनको क्या क्या अडेप्टेशन रहनी चाहिए? तो पॉन्ड्स और लेक्स में कौन रहता है? फ्रॉग रहता है। फ्रॉग्स लीव नियर वाटर। फ्रॉग जो है, फ्रॉग वो पानी के आसपास ही रहता है क्योंकि उसे ज़रूरत पड़ती है पानी में जाने की जब उसे एग्स देने होते हैं। दे बिगन देयर लीव्स एज द टीनी एग्स लैड इन क्लस्टर ऑन वाटर। वो स्टार्ट कर देता है अपने छोटे छोटे से अंडे देना पानी के अंदर, और जब वो अंडे एग्स हैच होते हैं मतलब टूटते हैं तो उनके अंदर से टेडपोल्स निकलते हैं जो कि स्विम करते हैं फ्रेश वाटर में और ब्रीथ करते हैं अपने गिल से। एज द टेडपोल ग्रोन, जैसे ही वो बड़े होते हैं टेडपोल, इट डेवलप्स लेग्स, उनकी लेग्स आ जाती है, एंड लॉसेज इज टेल, और अपनी टेल, उनकी जो टेल होती है टेडपोल्स की वो ख़त्म हो जाती है और वो एक फ्रॉग बनने लग जाता है। व्हेन द टेडपोल्स चेंज इनटू अ फ्रॉग, जब वो टेडपोल्स फ्रॉग में चेंज हो जाता है तो इट स्टार्टेड टू ब्रीथ थ्रू द लंग्स, तब वो स्टार्ट कर देता है सांस लेना लंग्स के हेल्प से, एंड स्टार्ट लिविंग ऑन लैंड, और फिर वो ज़मीन पर भी आकर जी सकता है। इट कैन बी आल्सो ब्रीथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन, वो अपनी मॉइस्ट स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है। फ्रॉग हैव लॉन्ग पावरफुल जंप लेग, फ्रॉग की जो लेग्स होती है वो बहुत पावरफुल होती है जिसकी हेल्प से वो जंप करता रहता है, मतलब जंपिंग करता रहता है। दिस हेल्प देम टू मूव एंड आल्सो कैच देयर प्रे, ये उसकी हेल्प करता है मूव करने में और अपना खाना ढूंढने में। सो ये हमने टॉपिक रीड किया था अडेप्टेशन टू पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट दैट ग्रो इन एक्सेसिवली वेट कंडीशन और कम्प्लीटली इन वाटर। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट है जो कि पानी में ही ग्रो करते हैं या फिर किसी गिल्ली कंडीशन में गीली जगह पर ग्रो करते हैं। जो नॉर्मल प्लांट्स होती है उनकी जो रूट्स होती है वही पानी ऑब्जर्व करती है, मिनरल ऑब्जर्व करती है, किससे? मिट्टी से। बट जो ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो उनकी जो सराउंडिंग होती है वो पानी के अंदर होती है, इसलिए इनकी जो रूट्स होती है वो बहुत साइज में छोटी होती है। इन प्लांट्स के अंदर एयर फील्ड कैविटी होती है जो कि पत्तों के अंदर प्रेजेंट होती है, जो एक्वेटिक प्लांट्स को हेल्प करती है फ्लोट करने में। आगे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, फुल्ली सबमर्ज प्लांट, पार्शियल सबमर्ज प्लांट और फ्लोटिंग प्लांट। तो सबसे फर्स्ट था फुल्ली सबमर्ज प्लांट। फुल्ली सबमर्ज प्लांट होता है जो बिल्कुल ही अंडर वाटर सर्वाइव करता है, बिल्कुल
पानी के अंदर ही होता है, सारे पार्ट्स उस प्लांट के पानी के अंदर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है टेप ग्रास। आगे है पार्शियल सबमर्ज प्लांट। वो होता है जिसकी स्टेम और रूट दो पानी के अंदर होती है, बट उसका जो टॉप मतलब उसका जो फ्लावर होता है या फिर उसके लीव्स होते हैं वो पानी के ऊपर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाटर लिली। वाटर लिली की स्टेम और रूट्स अंडर वाटर होती है और इनका फ्लावर और लीव्स जो होती है पानी के ऊपर होती है, फ्लोट कर रही होती है। आगे है फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो वाटर सरफेस मतलब कि पानी के नीचे की ज़मीन से ग्रो करती है और इनका जो ऊपर लीव्स होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं और ये पानी के साथ मूव करती है। जिस डायरेक्शन में पानी मूव करता है उसी डायरेक्शन में ये प्लांट मूव करता है। इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है और इसका एग्जाम्पल है वाटर लेट्यूस। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना चैप्टर नंबर 8 लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।